जय हिंद बच्चों। सीखो प्लस क्लासेस के सीरीज का ये 20वां सेट है जिसमें रसायन शास्त्र के 50 क्वेश्चनों का कलेक्शन है और ये कब से शुरू होने वाली है 17 फरवरी 2026 से। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है ना। तो देखिए, भोजन के पचना को हम क्या बोलते हैं? संयोजन, उपचयन, अपचयन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपचयन। अपचयन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O जिसको बोल सकते हैं, और इसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? धोने का सोडा। क्या बोलते हैं? धोने का सोडा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तीसरा क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, CSO4 2H2O। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल मतलब एसिड का पीएच मान होता है। तो एसिड का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 5। जब कली चूना को किससे डिनोट करते हैं? CaO से। पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो देखिए, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और उसके बाद परिणाम क्या होता है? बुझा हुआ चूना, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन और अवक्षेपण। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन। ठीक है, क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन। अगला क्वेश्चन आपका है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आयनिक होता है कि विलेय होता है कि अविलेय होता है? तो ये इसमें क्या होता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालक होता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनिक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? आयोडीन हमें किससे प्राप्त होता है? तो किससे होता है? नमक से। किससे? आपका नमक से। ठीक। क्वेश्चन है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर हम डिनोट करना चाहे तो CaOH2 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 10। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो देखिए, अपच का उपचार करने के लिए कौन सा होता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटासिड। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंटीसिड। इसी के अंतर आता है जो हम खाते हैं इनो, इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर के पीएच किस पड़ास के बीच कार्य करता है? पड़ास मतलब होता है रेंज, किसके बीच आता है? ठीक है ना। तो जो किसके बीच होता है? 7 से 7.8 पीएच होना चाहिए। ठीक है ना, शरीर के लिए। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? देखिए, तनु विलयन, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो देखिए, इससे क्या होता है? ये में सिरका से गंध आती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये नीला लिटमस पेपर को लाल भी कर देता है। ये भी एक रिजल्ट है, क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो देखिए, नीला लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो क्या निकलता है? मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड निकलता है। सही ऑप्शन क्या है? Fe3O4। मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड और जल दोनों निकलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है? सबसे तेज, जिसको मजबूत इसको बोलते हैं, वो कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 आपसे है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन या टूथपेस्ट में प्राय होता है, क्या होता है? तो टूथपेस्ट प्राय क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो देखिए एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथोनोइक अम्ल है। क्या है? एथोनोइक अम्ल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये क्या होता है? 2CSO4H2O, या इसको हम ऐसे बोलते हैं CaSO4 हाफ H2O। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये रिजल्ट आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? देखिए एसिटिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत इसमें 4 दिया है, संतरा, इमली, टमाटर, सिरका। तो ये क्या है आपका? सिरका जो है। ठीक है ना, एसिटिक अम्ल का जो नेचुरल सोर्स है। ठीक है, क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो लैक्टिक क्या होता है? दूध से संबंधित। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दही, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह, तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह आपका कौन सा होगा? COOH। कौन सा होगा? ऑप्शन बी, COOH। ठीक है, क्वेश्चन है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो देखिए नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3। कितने आपका? 3। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए ये बहुत क्वेश्चन पूछता है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए चीनी का रासायनिक नाम भी हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज। क्या नाम होता है? सुक्रोज नाम होता है। ठीक है, और चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसमें कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 22 और ऑक्सीजन का 11, C12H22 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हाइड्रोजन के 3 आबंध होते हैं? ठीक है ना, तो 3 आबंध किसके बनेंगे? C3H4। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोपाइन। क्या बोलते हैं हम? प्रोपाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक है, क्या होता है? ऑप्शन है CaCO3 को संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा संयोजिक यौगिक है? तो सहसंयोजक यौगिक कौन सा आपका? CH4। कौन सा है? CH4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि क्लोरीन का संयोजकता क्या है? ठीक है ना, 26 में तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी है आपका? 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 27, कह है कि जैव गैस बायोगैस का मुख्य अवयव होते हैं, क्या होते हैं? तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन आपका है 28, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए विरंजक चूर्ण के रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है ना, इसको कैसे डिनोट करते हैं? CaOCl2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 29 नंबर, निम्नलिखित से कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो शराब के रूप में उपयोग आने वाला कौन सा है आपका? एथेनॉल। कौन सा है आपका? एथेनॉल शराब के रूप में उपयोग आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, एसिटिलीन उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो एसिटिलीन किसका उदाहरण है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। कौन सा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्कलाइन है? तो इसमें से कौन सा आपको एल्कलाइन दिख रहा है? एसिटिलीन एक अल्कलाइन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो देखिए मैग्नीशियम जो है आवर्त सारणी का कौन सा? समूह 2 का सदस्य है। ठीक है ना, इसका क्रमांक संख्या क्या होता है? 12। क्वेश्चन आपका है कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग
कौन है आपका 14 का सदस्य है, ठीक है ना। आवर्त 2 में आता है और परमाणु क्रमांक कितना है आपका 6 है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है? तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन, क्या? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो देखिए मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी उसमें वर्गों की संख्या कितना मिलता है? 8 मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाते हैं? उसमें त्रिबंध होते हैं, उसमें क्या कहलाते हैं? एल्कलाइन कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? देखिए तो एल्कोहल में कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन होता है, नहीं होने वाला क्या होता है आपका? नाइट्रोजन, ठीक है। कौन सा नहीं होता है? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 38, वनस्पति तेलों में होती है, क्या होती है? तो देखिए वनस्पति तेलों में क्या होता है? लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो अधातु भी होना चाहिए और विद्युत का सुचालक भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सा आपका? ग्रेफाइट, ठीक है ना। ग्रेफाइट अधातु है और विद्युत का सुचालक भी है, जिसका उपयोग पेंसिल में खासकर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु के बारे में आपसे पूछा है, तो अधातु कौन सा है आपका? कार्बन अधातु है, ठीक है। क्वेश्चन है क्लोरीन की परमाणु संख्या है, क्या होती है क्लोरीन की परमाणु संख्या? तो क्लोरीन का परमाणु संख्या आवर्त सारणी से आप लोग याद किए कितना होता है? 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है निम्नलिखित नामित से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो किरोसिन में डुबा कर रखने वाले कौन है? तो आपका सोडियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्रकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या हम करते हैं? जब भूरा रंग का है उसको जंग लगना बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, जंग रोधी स्टील क्या है? ठीक है, जंग रोधी स्टील क्या है? उसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, ठीक है ना। वो क्या? एक तरह का मिश्र धातु होता है। स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? लोहा, कार्बन और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। चलिए आगे है, निम्नलिखित कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा आपका? आयरन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है क्यूप्राइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो क्यूप्राइट जो है कॉपर का अयस्क है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? Cu, है ना, क्यूप्राइट ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो अधातु ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ग्रेफाइट अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 39, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट किसका है? आपको ये भी बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसका है? एल्यूमिनियम का, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ठीक है ना। तो चाकू से आसानी से काटने वाले में कौन सा धातु हो जाएगा आपका? सोडियम, ठीक है। तो ये आपका 50 क्वेश्चन का कलेक्शन था, इसे आप पढ़िएगा, आपको एनालिसिस कीजिएगा कितनी हमारी तैयारी है, और इसमें से अवश्य क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।